बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके क्या प्रोसेस होगा, ठीक है, कैसे चलेगा, सिलेक्शन कैसी होगी, सिलेक्शन के बाद आगे फिर क्या प्रोसेस है, ठीक है, वो सारा कुछ। सबसे पहले क्या होता है कि आपने जो है ना वो CS 619 जो आपका प्रोजेक्ट होता है, जब आप सेलेक्ट करते हो उसके अनाउंसमेंट टैब में जाना होता है। वहाँ पे जाके आपने जो है ना, ये सिर्फ ये टैब होता है अनाउंसमेंट का टैब, ये सॉरी ये पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आपको ना अनाउंसमेंट आती रहती है। उसमें डेट आएगी, प्रोजेक्ट की लिस्ट आएगी, ठीक है। वो प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट कर, उसमें से जो सॉर्टिंग होगी ना प्रोजेक्ट की, वो आपको मैं करके दे दूंगा कि ये प्रोजेक्ट आसान है, इनमें से कोई चूज़ कर लो। कोशिश करें कि PHP के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना वो चूज़ किया करें, वो ज़रूरी है, वो मतलब कि ना वो आसान होते हैं, उनकी वो फीस भी कम होती है और कोई हार्डवेयर भी यूज़ नहीं करना होता, डेट्स वाई वो पास करना आसान होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मतलब ये सारा प्रोसीजर बताया गया कि पहले आपकी अनाउंसमेंट आएंगी, फिर आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा, फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बाद जिनका सेम प्रोजेक्ट होता है ना वो ग्रुपिंग कर सकते हैं, जिनका सेम नहीं होता वो ग्रुपिंग भी नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आपकी आपकी ना आगे असाइनमेंट्स आती हैं, जैसे कि अभी SRS होगी, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होगा, प्रोटोटाइप फेस होगा और फाइनल डिलीवरेबल। ये 4 आपकी असाइनमेंट होती हैं, इनकी डेट वगैरह सब कुछ मेंशन होगी, मैं नीचे आपको दिखाऊंगा अभी से, ठीक है। वो असाइनमेंट आपने सबमिट करनी होती है, फिर असाइनमेंट की रिवीजन आती है। फॉर एग्जांपल रिवीजन मतलब ये बस कहने को है, लेकिन ये होता है कि कोई मिस्टेक होती है तो फिर आप फाइनल रिपोर्ट में उसको जो है वो क्लियर करके देते हो, ठीक है। फिर असाइनमेंट मार्किंग वगैरह होती है, वो हमको शो नहीं होती, वो बेसिकली सुपरवाइज़र की एंड पे होती है। फिर वाइवा वगैरह होता है। ये तो ये चीज़ इसने बहुत ही शॉर्ट कर दिया है। आपको मैं आगे बताता हूँ बेसिकली होता है क्या है। सबसे पहले आपने ना असाइनमेंट टैब, जब आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन होगी ना, वो तो अपने अनाउंसमेंट टैब में जाके वहाँ से जो है डेट देख लेनी है कि भाई किस डेट को मेरी ना प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी सॉर्ट करके जो लिस्ट होगी मैं आपको भेजूंगा ना, वो आपने पहले ही याद कर लेनी है कि भाई मैंने इसी में से चूज़ करना है। उसमें से 20-22 प्रोजेक्ट होंगे, उन्हीं में से कोई जो एक प्रोजेक्ट है ना वो आपने चूज़ करना होगा। तो जिस डेट को आपकी सिलेक्शन होगी ना, आपने फ़ौरन मतलब वो अक्सर कहते हैं कि 11 बजे स्टार्ट होगी या 10 बजे होगी, आपने सुबह सुबह ही एक्टिव रहना है, तकरीबन 8 बजे 8:30 बजे। क्योंकि क्या होता है कि फिर LMS जो होता है ना वो मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है कि सर्वर इतना बिजी हो जाता है, आप LMS लॉगिन भी नहीं कर पाते। आप पहले ही जो है ना LMS लॉगिन करके बैठे हों ताकि टेंशन ना बने, ठीक है। आप असाइनमेंट टैब पे क्लिक करके इसको बार बार जो है ऊपर से रिफ़्रेश करते रहेंगे तो ये आपके सामने ऐसी लिस्ट शो होगी, ठीक है। ये मतलब जिस टाइम को कहेंगे ना उससे पहले भी 1-2 प्रोजेक्ट शो हो जाते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे, आपने यहाँ पे चूज़ पे क्लिक करना होगा। अच्छा एक और तरीका भी है, यहाँ पे बेसिकली जो सीट्स होती हैं ना एक प्रोजेक्ट की 25 होती हैं, ठीक है। जब आप चूज़ प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हो ना, ठीक है, यस का ऑप्शन होता है, आप यस कर दो, ठीक है। अगर वो चूज़ हो जाता है तो यहाँ पे एक्सेप्टेड लिखा आ जाता है, नहीं होता फिर यहाँ पे ऐसा सेम टू सेम ऐसा ही लिखा आता है, ठीक है। चूज़ करने का ये फ़ायदा होता है, अगर आपने चूज़ कर लिया, ठीक है, तो बाद में आप लीव कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई देखते ना रहो कि भाई ये आएगा फिर दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा, किसी को प्रायोरिटी नहीं देनी कि मैंने जो प्रोजेक्ट है ना वो HMS है, मैंने वो ही चूज़ करना है, ये आपने नहीं करना। ये बात गलत हो जाएगी, यहाँ पर आप फंस जाओगे। उस लिस्ट में से जो आपको लगता है कि भाई मिल गया है वो आप कर लो, वो आपका पास हो जाएगा, ठीक है। उसकी मैं गारंटी दूंगा कि भाई ये निकल जाएगा। जो लिस्ट में शामिल हैं वो सारे निकल जाते हैं, ठीक है। वो होती ही आसान है सारे के सारे। तो आपने कोई अपना फेवरेट नहीं बनाना प्रोजेक्ट कि मैंने यही चूज़ करना है। अच्छा, चूज़ करने के बाद ठीक है यस करना है और फिर यहाँ पे चेक करना है एक्सेप्ट लिखा हुआ आया है कि नहीं, ये लाजमी चेक करना है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है, ठीक है। और अगर आप जो है वो चूज़ करने के बाद ये देखते हो कि यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ नहीं आया, ठीक है, तो फिर ये है कि भैया आपका वो सेलेक्ट नहीं हुआ। और सीटें इतनी जल्दी फिल होती हैं, विद इन अ सेकंड फिल होती हैं। मतलब यहाँ पे देख रहे हो, मतलब यहाँ पे 25 लिखा होगा, आप रिफ्रेश करोगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। इतनी सी देर, बस ओनली रिफ्रेश करने की देर होती है, यहाँ पे 0 हो जाता है। आपको एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह ताला, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यस का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये मैसेज भी शो होता है और साथ में एक्सेप्ट लिखा आ जाता है। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ आपको, जब आप यहाँ पे चूज़ प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक करते हो ना, ठीक है, तो कई दफ़ा थोड़ा सा ये लोड लेती है। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर को जाती है, वो टाइम लगता है, क्योंकि 25 रिक्वेस्ट इकट्ठी जा रही होती हैं, तो वो आपका बीच में वो थोड़ा सा वेट होगा। आपने ऊपर से रिफ्रेश नहीं करना, फिर ऐसा ना आप चूज़ पे क्लिक करें, यस ओके करें और फिर आप समझें कि अभी तक हुआ नहीं है, तो आप ऊपर से रिफ्रेश कर दें। जब रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिक्वेस्ट आपकी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे नोट सेलेक्टेड आ जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब इस पर क्लिक करें ओके करके ना वेट करें। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वेट करना होता है आपको। ऐसे करके मैसेज शो होता है, ऐसे करके ये वाला जब ये शो हो जाएगा डेट्स मीन कि आपका हो गया सेलेक्ट, ठीक है। आफ्टर डैट
ठीक है। जब ये हो गया उसके बाद आप लीव भी कर सकते हो, लीव करना चाहो तो लीव करके कोई नया सेलेक्ट भी कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट कर लो, ठीक है, जो आपको मिले। उसके बाद फिर ग्रुपिंग होती है, जिनका सेम प्रोजेक्ट होता है वो ग्रुपिंग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे करके आपके जो ग्रुप मेंबर होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी, ये भी उसी असाइनमेंट टैब के अंदर आएगी, ठीक है। उसमें जाएंगे तो प्रोजेक्ट का ऑप्शन होगा, ग्रुपिंग ये शो हो रही होगी वहाँ पे विद इन वीक हो जाती है, मतलब आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। आप जो है वो 1-2 दिन के अंदर आपको जो है यहाँ पे लिस्ट आ जाती है, ठीक है। ग्रुपिंग वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। आपने ग्रुपिंग करनी है तो आप कर लो, नहीं करनी तो छोड़ दो। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है, फिर अगले बंदे ने एक्सेप्ट करनी होती है, रिसीव में जाके वहाँ से उसने एक्सेप्ट करनी होती है, ग्रुप बन जाता है। उसके बाद जी जैसे अभी ये हो रहा है शो, ये देख रहे हैं, ये PDF आपको शेयर भी कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आपका ये सेम असाइनमेंट टैब भी अभी आपका ये ओपन है, असाइनमेंट इंटरफेस जो है ना वो वाला ओपन है। इसमें आपकी ग्रुप ID और अपना LMS का ID, प्रोजेक्ट का टाइटल वो शो हो जाता है, यहाँ से डाउनलोड भी अपनी फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ ही दिनों के बाद आपकी ऐसे करके इंटरफेस ओपन हो जाता है, ये देख रहे हैं ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन होती है, जैसे अब SRS है, स्टार्टिंग डेट होगी, एंडिंग डेट होगी, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पूरे सैम्पल डाउनलोड हो जाएगा कि आपने इस तरीके से, ये सैम्पल है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये पूरी करनी है, ठीक है। वो आपने पूरी करनी होगी और इस डेट से पहले सबमिट करवानी होती है। मतलब SRS को सबमिट करवाने के तकरीबन 18 से 19 दिन होते हैं, ठीक है। इसमें डिज़ाइन होता है, उसमें तकरीबन 40 से अबव दिन होते हैं, मतलब कि 50 हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम तो 50 दिन थे, ठीक है। फिर डिज़ाइन टेस्ट फेस होता है, इसको हम नाम इसका चेंज कर दिए, अब ये तो पुरानी फाइल है, इसका नाम आप कर दिया प्रोटोटाइप फेस कर दिया। तो इसके अंदर भी तकरीबन 40 से 45 दिन होते हैं, इसमें फिर 2-1 महीने होते हैं, ठीक है। इन दोनों का वाइवा होता है, ठीक है। ये दो जो फेस होते हैं ये डॉक्यूमेंटेशन के फेस होते हैं, इनका वाइवा नहीं होता, सही है। ये सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक जो है वो 25 से 30 पेजेस की होती है, एक 40 पेजेस की होती है, ठीक है। इसमें डायग्राम्स वगैरह बनानी होती हैं। तो इंशाल्लाह जब आप क्लासेस स्टार्ट होंगी तब आपको मैं सैम्पल और सब कुछ चीज़ें भी गाइड करूँगा। उसके बाद क्या होता है जी, हाँ, फिर आपने वो सब, जैसे असाइनमेंट आप सबमिट करवाते हो वैसी उसी डेट को आपने सबमिट करवानी होती है। अगर नीड इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन आता है मतलब आप फेल हो चुके हो, ठीक है। उसके बाद अब आगे आपके फेसेस ओपन ही नहीं होते, ठीक है। अगर मार्कस कंप्लीट आता है डेट्स मीन कि आपका पास हो गया, ठीक है। कमेंट वगैरह भी आ जाते हैं थोड़े बहुत, लेकिन मार्कस कंप्लीट होने की गारंटी होगी इंशाल्लाह। तो अगर मुझसे आप करवाते हो प्रोजेक्ट में, मैं गारंटी दूंगा कि मार्कस कंप्लीट ही होगा और नंबर भी अच्छे आएंगे। फिर जो नेक्स्ट फेस है वो ओपन होता है, ठीक है। इसमें ये सीन अगर आपकी नीड इंप्रूवमेंट आ जाता है तो फिर आपका नेक्स्ट फेस ओपन नहीं होता, फेल हो जाते हो। ये सारा सेट सिस्टम होता है, ये सारे आपके मार्कस कंप्लीट होने चाहिए। तो ये जब हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है आपको इसका फ़ायदा होगा। बाकी अगर आपने देखना है ना मेरा रिज़ल्ट वगैरह कैसा रहता है, मैं दिखा दूँ। ये मैं अपने ग्रुप की हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये मेरे जो जितने भी स्टूडेंटों का ये रिज़ल्ट आया, किसी का 3 मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई फुल बटा फुल 3 से ऊपर ही आता है, 3.4 है, ठीक है। ऐसे का इनका रिज़ल्ट आया होगा, 4/4 भी इनका है, 1-2 बच्चों का 4/4 भी है। जैसे ये देख लें, ऐसे करके रिज़ल्ट भी आता है, ये भी 4/4 है, ठीक है। ये भी 4/4 है, ये भी 4/4 है, मतलब 3.73 है, सॉरी। तो इसका भी जो है ना वो सेम, ये ग्रुप में था इसका और फ्री का दोनों का ग्रुप में था, तो डेट्स वाई इनका भी 4/4 दोनों को सेम आया है। और उसके बाद इसका देखें तो इसका भी 4/4, ये देखें। और इसका 3.93, इसका 4/4, ऐसे करके 3.99 रिज़ल्ट इसका है। तो मेरे तो जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका तकरीबन ऐसे ही रिज़ल्ट आता है, 3 से नीचे किसी का नहीं आता। तो सारी तकरीबन अल्लाह का शुक्र है पास होते हैं, फेल कोई भी नहीं होता। ऊपर आपको मैं दिखाऊँ ना तो ऊपर पूरा ग्रुप है, मेंशन है उसमें कि भाई कोई भी फेल नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सारी तकरीबन पास होते हैं। ये देखें सर ये वो लगे होते हैं सारे भाई, क्लियर है। ये इस तरह के ना आपका सारे फेस ना मार्कस कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। अगर मार्कस कंप्लीट ना हो, ये देखें डेट्स पड़ी हुई हैं पुरानी डेट्स, ठीक है। किस डेट को स्टार्ट हुआ, इसको एंड हुआ, जो काउंट कर लीजिएगा करना हो तो ये मेरा लास्ट जो मेरा सेशन गुजरा है ये वो है। अभी सेशन चल रहा है, ठीक है। उसके तो अभी तक सारे बच्चे क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन फाइनल डिलीवरेबल अभी सबमिट करवानी है, उसका भी वाइवा होना है, तो वो तो खैर भी चलेगा। वो मेरा ये चल रहे हैं बच्चे, ये तकरीबन सारी क्लियर है मेरे, ये सारी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पास ही हैं। ये मैसेज देख रहे होंगे आप। तो ये ऐसे करके मतलब अल्लाह का शुक्र है, अगर आपने बनवाना हुआ प्रोजेक्ट तो भाई बिस्मिल्लाह, मैं आपकी जो है वो हेल्प करूँगा, ठीक है, गाइड करूँगा आपको। और बाकी ये सीन है कि आपने ना मुझे एडवांस बता देना, अगर आपने बनवाना हुआ ना प्रोजेक्ट तो प्लीज़ काइंडली, क्योंकि मैं इतने प्रोजेक्ट लेता नहीं हूँ, मेरी टोटली 20 स्टूडेंट की जो है स्ट्रेंथ होती है, 20 ले लूँ, हद में 25-26 ले लेता हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है ना फिर बंदा
कर नहीं सकता। अब जितने बंदा ले ना प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब फॉर